सो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? यू हैव टू द लिमिट फाइंड द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन x into log of, and then there are a lot of things inside. Is the function continuous everywhere? क्या ये फंक्शन हर जगह continuous है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिमिट निकालते हो तो लेट्स सी। Question number 2, A part. I have to find limit as x tends to infinity for x log of 1 minus 2 divided by 3x। ठीक है, इसकी मुझे लिमिट निकालनी है। तो एक चीज जो हम कर सकते हैं वो देखो कि यहाँ पे इंफिनिटी है, दिस इज इंफिनिटी, and then if you put infinity here this becomes log 1 is 0। so एक तरफ 0 है, एक तरफ infinity है, तो we cannot clearly see where exactly this number is tending। तो आप एक चीज ये कर सकते हो, इसको इस तरीके से रीराइट कर सकते हो। we can rewrite this as, तो हम लोग ऐसा करते हैं log of 1 minus 2 divided by 3x, और ये जो x लिखा हुआ है इसको मैं 1/x कर सकती हूँ, ताकि मुझे पता है कि जब मैं ऊपर लेके जाऊं तो वो सिर्फ x हो जाए। और आप इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो व्हेन यू पुट x tends to infinity here, this will tend to log 1 is 0, and when you put again infinity here this term will tend to 0। so you are getting a 0 by 0 form, this is a 0 by 0 form, this gives us a 0 by 0 form। so now when you get 0 by 0 form you can apply L'Hopital's rule। ठीक है, we can apply L'Hopital's rule। लॉपिताल्स रूल क्या बोलता है कि आप जो है न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, और फिर जो चीज, जो एक्सप्रेशन आपका आ गया आप उसकी लिमिट निकालो, बोथ द लिमिट्स विल बी द सेम। सो इफ यू डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर व्हाट डू यू गेट? मुझे लॉग ऑफ, सो लॉग ऑफ 1 माइनस 2/3x वो डिफरेंशिएट करना है, राइट? तो वो क्या होगा? पहली बात तो log x का 1/x होता है, तो 1/1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x हो गया। और फिर जो अंदर पूरा एक्सप्रेशन है उसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये -2/3 तो एज इट इज रहेगा, राइट? -2/3 एज इट इज, एंड 1/x का डेरिवेटिव x पावर -1 कम्स इन फ्रंट, -1 comes in front, and then x square, x पावर -2, देन नीचे जाके वो x square हो जाता है। तो आपका एक्सप्रेशन ये है, तो दिस इज 2/3 x स्क्वायर, एंड देन ये नीचे नंबर है डिवाइडेड बाय, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 3x - 2, और नीचे 3x है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2/3 x स्क्वायर, नीचे 3x - 2, और ऊपर 3x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 and 3 गेट कैंसल्ड, x and x गेट कैंसल्ड, सो वी विल बी लेफ्ट विथ 2 डिवाइडेड बाय x टाइम्स 3x - 2। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू -1/x स्क्वायर, x पावर -1 कम्स इन फ्रंट, x पावर -2 नीचे आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? जो डिवाइडिंग द डेरिवेटिव्स, तो अगर आप डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2/x 3x - 2, और इसको किससे डिवाइड करना है? -1/x स्क्वायर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई x 3x - 2, -1
जो नीचे है उसको हम ऊपर ले आएंगे और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, -2, नीचे एक एक्स से ऊपर एक्स स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, -2x डिवाइडेड बाय 3x-2। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गेट। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अब इसमें आप इसकी अगर लिमिट निकालते हो एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या बनता है, -2x डिवाइडेड बाय 3x-2। तो अगर आप इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करते हो तो ऊपर माइनस इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप फिर से लॉपिताल्स रूल लगा सकते हो। दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। वी कैन अगेन अप्लाई लॉपिताल्स रूल। तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, तो इस बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3। सो आपकी लिमिट वैल्यू जो है ना, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो किसके बराबर हो जाएगी, -2/3 के बराबर। ठीक है, दिस इज द लिमिट वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो अब एक और पार्ट जो पूछा हुआ है हमसे वो है कि इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये फंक्शन जो है x इंटू लॉग ऑफ समथिंग है, ठीक है। इट्स सपोज टू बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स जहां पे वो डिफाइंड ही नहीं है। तो हम लोग सिर्फ वो पॉइंट्स ढूंढेंगे जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, या वी विल जस्ट टेल कि वेयर इज दिस फंक्शन डिफाइंड, एंड वील से वेर एवर दिस इज डिफाइंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, the function will be continuous everywhere except where it is not defined। ठीक है, और आपका जो फंक्शन है वो क्या है, x टाइम्स log ऑफ 1-2 डिवाइडेड बाई 3x, ये है आपका फंक्शन। तो देर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ x, x की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी कुड हैव इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। सो log is defined only when whatever is inside log that is greater than 0, that can't even be equal to 0। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, you want 1-2 डिवाइडेड बाई 3x to be greater than 0। दिस वी वांट, राइट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसको ऐसे लिख लिख सकते हैं, 3x-2 डिवाइडेड बाई 3x दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। नाउ दिस इज एन इनइक्वालिटी। अब ये एक इनइक्वालिटी है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। अब आपको फिर यहाँ से साइन डायग्राम का अगर आप यूज करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे दो वैल्यूज निकल के आती हैं एक्स की, एक तो 0 और एक 2/3, राइट। तो we have 0 here, we have 2/3 here, right? So मेरे पास दो वैल्यू, एक तो 3x हो गया और एक 3x-2 हो गया। ठीक है, एनीथिंग लेस देन 0 विल मेक 3x नेगेटिव, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली नेगेटिव। 0 से लेके 2/3 में ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी उसके ऊपर भी ये पॉजिटिव रहेगा। 3x-2 की बात अगर करें तो अगर वो 0 से छोटा कोई भी नंबर है तो वो नेगेटिव होगा। वो 0 से 2/3 के बीच में कोई नंबर है अगर, अ, तो भी ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। एंड 2/3 से बड़ा कोई भी नंबर अगर होगा आपका आपका तो 3x-2 विल बिकम पॉजिटिव। तो अब आपको क्या देखना है कि ये 3x-2 डिवाइडेड बाई 3x इसका साइन क्या आएगा, तो माइनस माइनस विल गिव यू पॉजिटिव, दिस विल गिव यू नेगेटिव, एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू पॉजिटिव।
तो आपका फंक्शन ये बीच वाले हिस्से में डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे भी डिफाइंड है, यहाँ पे भी डिफाइंड है, राइट? सो what do we say? That log of 1 minus 2 divided by 3x is defined for माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। हम लोग जीरो ऐड नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जीरो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सो वी डोंट वांट दैट। एंड देन दिस इज 2/3 टू इंफिनिटी, ठीक है? सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर x belonging to 0 to 2/3। 0 to 2/3 में फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है? इज दैट ऑल राइट? Guys, are we listening? Are we here? Yes, ma'am. Okay, fine. All right. So moving on, this is part number A. Part number B is this. Let's see this. So what are we supposed to do? ये फंक्शन है हमारा f of x is equals to x cube minus 1 and x square plus 3। 2 पे ब्रेक हो रहा है, तो 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं वो चेक कर लो। अगर आप 2 रखते हो तो 8 minus 1 7 आता है, और यहाँ पे अगर 2 रखते हो तो 4 plus 3 7 आता है, तो ऑब्वियसली दिस इज कॉन्टिन्यूअस, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है? तो अब आपको ये देख, अब आपको इसका इनवर्स बनाना है, यू हैव टू फिगर आउट द इनवर्स, ठीक है? ऑल राइट, सो लेट्स सी। तो जब जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, लेट्स सी, फॉर x लेस देन 2 आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1, राइट? तो आप अगर इन चीजों को थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 रेस टू द पावर 1/3, ठीक है? और हमें क्या पता है कि भाई x की वैल्यू जो है वो हम 2 या 2 से छोटी ही रखेंगे, तो y की वैल्यू जो है 7 से छोटी ही आएगी, राइट? बिकॉज इफ यू पुट 2 हियर then we get 8 minus 1 7, and if you put x values lesser than that, this number will be smaller than that only, right? So y will be less than 7, right? This is one part of it. उसके बाद for x greater than equal to 2, what do we have? We have y is equals to, y क्या है, x square plus 3, x square plus 3. So that gives me x square is equals to y minus 3. So x की वैल्यू जो है obviously greater than equal to 0 है, तो I will only consider the positive parts. तो this will be square root of y minus 3, right? तो हमें पता है कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन 7 वैल्यू लेता है, और x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो 7 से बड़ी वैल्यूज लेगा। तो वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल, वी हैव दिस स्टेटमेंट एज वेल हियर दैट y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, राइट? तो अब अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, वो क्या हो जाएगा? तो अब आपका जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना वो 7 हो जाएगा, कि चलो x लेस देन 7 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। वी आर जस्ट राइटिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x, जहां जहां पे भी आपको y दिखा था वो x के टर्म्स में लिख देंगे। सो वी विल गेट x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3, and then we will get square root of x minus 3. This will be my inverse function.
ठीक है, इस तरीके से आपको इनवर्स पे प्रोसीड करना है। फाइन। यस मैम। द डायरेक्ट कन्वर्जन। एंड ब्रेकिंग पॉइंट किधर आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना था बस। तो ब्रेकिंग पॉइंट हमारा 7 पे आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2। सो दैट्स वेयर वी विल हैव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इनवर्स एज वेल। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है।